Hello fellas, today we are going to react to EIC Losing Weight, stand-up comedy by Angad Singh Ranial. It came out on October 7, 2019. It's like almost 2 years I would say. But before starting, we are going to react to this particular piece, comedy stand-up piece. But before starting the video, I'd like to request you to please click the subscribe button, also bell icon, so never miss a bit from me. And without further ado, let's get. I've been performing comedy for over 7 years now, and when I started performing, my weight used to be 57 kgs. Today I'm 87 kgs. GDP बढ़े ना बढ़ी, मेरे baseline बढ़े और मैं जिंदगी भर skinny ही था. I never had a problem with it. मतलब लोग मजाक उड़ते थे, but ठीक है. Like स्कूल में कभी भी अफ्रीका के बच्चे प्रोजेक्ट बनाने दोस्त मेरी फोटो डाल देते थे. टीचर भी हंसती थी, बाप क्या सेंस ऑफ ह्यूमर. बचपन में होता है ना, कजन्स को एक साथ गाड़ी में ठूसना होता है, तो एक वो डेजिग्नेटेड कजन होता है जो गोदी में बैठता है. वो मैं था. मैं 20 साल का था तो भी 14 साल की कजन की गोदी में बैठा हूँ. वो मुझे आज तक सुनाती कि भैया याद है मेरी गोदी में बैठते. मेरा दबा गया यहाँ से. मुझे दिल्ली से श्रीनगर ले गए यार, गोदियां एक्सचेंज करवा कर. मैंने अलग अलग इंसान को गर्माहट दी है श्रीनगर. नो प्रॉब्लम इन माय बॉडी टाइप, बट मैं पंजाबी मदर डिड बिकॉज़ पंजाबी मदर. उनके किटी पार्टी के फ्रेंड्स हमको ताने मारते थे कि बच्चे कुछ ही देती है, सबको दिखा जाते. और मम्मी का वजन बढ़ भी रहा था तो मम्मी घर आती थी, घी लेती थी, मेरे मुंह पे मारती थी, खा कुत्ते खा. And I was eating all the garbage that is out there. I just wasn't putting on weight. Then suddenly in 1 month when I was 26, I went from 57 to 80 kgs. जितनी बियर बिरयानी से बात. It's almost like उससे पहले जो बियर बिरयानी बातें कर रहे थे आपस में. ये चलना है क्या इसके पेट पे? नहीं लड़की को थोड़ा सेटल तो होने दो. फिर मेरी MBA हो गई, नौकरी लग गई, गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए हाँ कर दिया, उसके घर वालों ने हाँ कर दिया. लेगा बहन जो कितना सेटल होगा ये. चलो इसके पेट पे. लाइक मैं जब इन-लॉज को पहली बार मिला था मैं 57 का था. 1 महीने बाद मिला 80 के. वो मुझे पहचानने को तैयार नहीं हो रहा. अपनी बेटी को पूछ रहे कोई दूसरा लड़का ले आएगा. And as you gain weight, you get this beautiful thing in your body. It's called a paunch. Right? I'll show it to everybody. ये मैंने सांस रोका हुआ है. Oh, nice. I love my paunch. लोगों को फ्लैट टमी क्यों चाहिए होता है? paunch is great, guys. मैं थकता हूं तो हाथ इसी के ऊपर रख लेता हूं. मैं बैठता हूं तो मेरा मोबाइल फोन यहीं आता है. वो बचता तुझे ढूंढना नहीं पड़ता, फोन करके यहीं है. But as soon as you get a paunch, all your male friends start cracking this one joke, which is, अबे तुझे तो अपना नजर ही नहीं आता होगा. And I'm like, मुझे रोज देखना ही नहीं है उसको. वो वही है कि उठ के चला तू ना जाएगा कि मेरी आजादी की जंग है, मैं जा रहा हूँ, टाटा गुड नाइट बाय बाय सी यू. मैं जहां वो वहां ब्रो. उसका अलग वीजा नहीं लगता है. बट एज यू गेन वेट आपका क्या होता है, आपकी शर्ट टाइट होती है, आपकी जीन्स टाइट होती है, मेरी एक दिन सॉक्स टाइट होती है. मेरा साला नई सॉक्स कौन खरीदता है यार जाके. तो मुझे लगा वेट को मेंटेन करना पड़ेगा, और मैंने वही करा जो हर कोई करता. मैंने जाके जिम ज्वाइन करा. मुझे लगा 1 महीने में वेट कंट्रोल में आ जाएगा. बट जिम वाली लेडी वाज लाइक नो सर, आप मिनिमम 3 महीने के लिए ज्वाइन करो. मैं कहा इतना मोटा भी नहीं हूं प्लीज. शिव लाइक सर 1 महीने की मेंबरशिप 3000 की है, 3 महीने की 3500 की है. मैं कैसे प्राइसिंग की. इसी के चक्कर में पहले हम लोग मोटे होते हैं, क्योंकि मीडियम प्राइस आते हैं 80 के, लार्ज आते हैं 90 के. राइट. So true, so freaking true, right? I understand that completely. 10 रुपए लेके मोटा कर रहे हैं, फिर 500 रुपए लेके पतला कर रहे हैं. मैंने जिम जिंदगी में पहली बार ज्वाइन करा. मुझे नहीं पता जिम के लिए इतनी शॉपिंग करनी पड़ती है. मतलब सिटी लिए, शॉर्ट्स लिए, शूज लिए, सॉक्स लिए, बॉटल लिया, जिम का बैग लिया. इससे सस्ती मेरी शादी की शेरवानी पड़ी थी मेरे को. एंड आजकल ना हर जिम में वन ऑफ द वॉल्स इज कंप्लीटली ग्लास, ताकि बाहरी दुनिया अंदर देख सके. एंड दे फील मोटिवेटेड कि अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं. बट द प्रॉब्लम विद ग्लास इज कि अगर बाहर वाले अंदर देख रहे हैं तो अंदर वाले भी बाहर देख सकते. मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा हूं और देख रहा हूं छोले भटूरे तैयार हो गए. नाइस. 10 मिनट की एक्सरसाइज के बाद आप 2 प्लेट छोले भटूरे खाओगे तो कहां से पतले हो.
Hi, my name is Professor David Costa, and I'm here today to introduce the universe. So my wife was like, Angad, the problem with you is dieting. उसने मुझे डाइटिशियन के पास भेज दिया। डाइटिशियन एक ऐसा इंसान है जो आपको बताता है कि आपको क्या खाना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। बड़ा लगता 2000 का पिज्जा आया, 600 रुपए उसको भी दे रखी है। तो बस अब गिल्ट में ही कम खाते हैं। और ये सारी फिटनेस इंडस्ट्री सिर्फ गिल्ट में ही काम करती है। मैं डाइटिशियन के पास गया, उसने डाइट चार्ट मुझे दिया, मैंने कहा ऐसे मौत है मेरे लिए। डाइट चार्ट के साथ उसने मुझे एक नोटबुक दी। चले अंकल जो भी खाओगे नोटबुक पे लिखना, ट्राई टू फॉलो द डाइट। एक आध बारी चीट हो गया कोई बात नहीं, हम 1 हफ्ते बाद मिलेंगे और नोटबुक को देखेंगे। मैंने पूछा कुछ और देखेंगे, कहती नहीं। मैंने कहा बेस्ट। नाउ आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जहां सच लिखने की जरूरत नहीं, मैं क्यों लिखूं? मैं खा रहा था बिरयानी, लिख रहा था उड़द दाल और 2 रोटी। मैं 1 हफ्ते बाद उसके पास गया, शी इज लाइक यू आर द बेस्ट स्टूडेंट एवर। लाइक थैंक यू मैडम। शी लाइक वेइंग मशीन पे चढ़ जाओ। मैंने कहा नहीं ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया। तूने बताया नहीं, वेट चेक भी होना था। आई गेन्ड 2 kg, शी फायर्ड मी। मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ। थक हार के माय वाइफ गिफ्टेड मी अ फिटबिट ऑन माय बर्थडे। यहाँ कितने लोगों को पता है फिटबिट क्या होता है? गिफ्ट में चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये 12,000 रुपए की घड़ी आती है और ये मेरे कदम गिनती। मुझे पता होता है ये 12,000 रुपए की, मैं खुद ही गिन लेता बैठ के। नाइस। एंड इसकी एक ऐप आती है वेयर यू कैन ट्रैक योर परफॉर्मेंस कि कितने स्टेप्स चले हैं, कितने फ्लोर चढ़े हैं। वो ऐप मेरी बीवी ने अपने फोन पे डाली। नाइस। देखने के लिए कुत्ता चल किस टाइप। एंड उस ऐप पे यू कैन ऐड योर फ्रेंड्स, बिकॉज लाइफ में कंपटीशन नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे तू 5000 चला, मैं 5500 चला, मैं टॉपर में IIT जाऊंगा। बट देयर इज अ फीचर टू ब्लॉक पीपल ऑन फिटबिट। मैं कहे चलते चलते कौन ऑफेंड हो रहा है? अरे कि तूने तो वादा कर दिया तू 6000 चलेगा, तू 6100 चल गया कट्टी। बट मुझसे तो घंटा हो रहे थे स्टेप्स, सो आई हैव टू फाइंड चीट कोड्स। एंड कॉमेडियंस को तो ट्रैवल करने को मिलता है, तो मुंबई के बाहर शो मिलता था, वहाँ होटल स्टे मिलता है, होटल के अंदर जिम होता है। एक जिम में एक ना एक बेवकूफ इंसान होता है जो ट्रेडमिल पे दौड़ रहा होता है। Wow. But if you guys don't get to travel that much, एक और चीट कोड है, which is the dance floor। मैं पहली बार डांस फ्लोर पे गया, मैंने कहा ये तो कदम बढ़, तो मैं बस ऐसे ही डांस कर रहा था। जब ये हाथ तक गया उतारा, इस हाथ में डाला, ऐसे पहले बजाए डीजे ने कुछ इंग्लिश गाने, मेरे आए 100-150 स्टेप्स। फिर डीजे ने बजाया बॉलीवुड, मेरे आए 700-800 स्टेप्स। फिर डीजे ने बजाया सुखबीर, ओ हो भाई 5000 स्टेप्स। फिटबिट का सर्वर ही क्रैश कर दिया। कौन भाग रहा है ये? That is all from my side. My name is Akshay. Okay. Hi guys, I hope you guys enjoyed the video. Kapil and I are touring North America this November. Okay. Wow. The people who are fat like me and who are constantly gaining the weight, no matter how less you eat, even if you drink a glass of water, you just think that you're gaining weight because you feel heavy. This is like for you guys, because it's something which is like so relatable when you like, you know, in your like life you're trying to, you know, earn money, you're trying to have a job, you're trying to like focus on your life, and you suddenly see like you're gaining the weight, and this is something which we don't want to concentrate and focus on, but it happens, it goes on parallelly. This is what is like proper thing which you understand if you're fat. So this was the reaction, this was the review. I hope you liked it. Same point of time, I would request you to please give a very big thumbs up to this particular video so that I know that you like my reaction. I will bring some motivating reaction videos for you guys. Also, if you're new to my channel, I would request you to please hit the subscribe button, also bell icon, so never miss this from me. And next reaction, next video, I would request you to stay connected.